अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन। कहा कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, ये पता नहीं बड़ी खतरनाक बीमारी में है, मौत के करीब आ चुका है, बस 2-4 दिन का मेहमान है, जो खाना चाहे खिला दो, जो पीना चाहे पिला दो। जब माँ बाप को ये खबर मिली कि हमारा जवान अकलौता इस दुनिया से जाने वाला है, अब वो उनके दिल मचल पड़े, रोने लगे कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया। इलाज बहुत कराया लेकिन जब इफाका नहीं हुआ, बाप एक दिन सिरहाने के पास आकर बेटे से कहता, बेटा बता तो सही, तू इतना बीमार हो गया, कुछ खाने की ख्वाहिश है, कुछ पीने की ख्वाहिश है? उस नौजवान ने कहा, एक बार मोहम्मद को देखने की ख्वाहिश। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, एक बार देखने की ख्वाहिश है। या रसूल, दुनिया रूठती है, रूठ जाए, लेकिन बीमारी के आलम में भी दीवाना यही कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कहा एक बार देखना चाहता हूँ, आमिना के लाल को देखना चाहता हूँ। माँ का कलेजा पसीज गया, बाप नरम हो गया। कहा, माँ ने कहा कि अब बेटे को आखिरी वक्त है, मरने वाला है, एक बार दिखाई दो। उसने कहा, मैं जिंदगी में कभी मोहम्मद के करीब गया नहीं, आज बेटे के लिए जाना पड़ेगा, चलता हूँ। आया बारगाह मुस्तफा में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। आकर वो यहूदी दरवाजे पर खड़े होकर कहता है हुजूर से कि आपसे ये मोहब्बत में मेरा बेटा पागल हो गया है और बीमार हो गया और मरने वाला है, बस मौत से पहले एक बार आपको देखना चाहता है, क्या आप करम करके मेरे घर आ सकते हैं? मेरे आका उसी वक्त उठ जाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। नारे तकबीर, बाते मुस्तफा, बेकसों का दर्द रखने वाला, यतीमों का माँ बाप मलजा, बेवाओं का दर्द रखने वाला वो रसूल उम्मी खरामा खरामा उस यहूदी के घर चला आ रहा है। सहाबा के साथ आए हैं और जैसे ही घर में दाखिल हुए, वो नौजवान जिसका जिस्म पीला पड़ चुका है, जो आखिरी वक्त नज़ा के कैफियत में है, सकरात का वक्त जानते हो, बेटा बाप को नहीं पहचानता, बाप बेटे को नहीं पहचानता, माँ बेटी को नहीं पहचानती। सकरात का वक्त बड़ा सख्त होता है। उस नौजवान के सकरात का वक्त चल रहा था, लेकिन जैसे ही घर में आमिना के लाल की खुशबू आई, अपने जिस्म में जान आ गई। उस नौजवान ने तवानाई जमा कर ली, कुव्वत जमा कर ली और बिस्तर से उठने लगा कि कहीं से मुझे वो मेरी महबूब खुशबू आ रही है, कहीं से वो हुस्न मुझे दिखने वाला है। इसी असना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर को सहारा दे करके उठाया और बिठाया, और जैसे ही आमना सामना हुआ, यह पहली बार थी। बात सुनो तवज्जो से, मैं ये वाकया क्यों अर्ज कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। पहली मुलाकात है आमने सामने। मेरे आका ने पूछा, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ करके ईमान ले आ जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ? उस नौजवान ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, देर किस बात की, बस तलब इतनी थी, कलमा पढ़ूं और आपका चेहरा सामने हो, आप मेरे सामने हो। कलमा तैयबा पढ़ा, ज्यादा देर वक्त नहीं मिला, सर ढुलक गया और रूह परवास कर गई। आशिक रसूल दुनिया से चला गया। एक नौजवान जो चंद लम्हे ईमान लाया। अब तवज्जो, उलमा अच्छी तरह से जानते हैं, एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। हुजूर को देखा, ईमान लाया और इंतकाल हो गया। एक नमाज का वक्त भी नहीं आया जिंदगी में, एक रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात भी नहीं दे सका, हज जाने का मामला ही नहीं आया। अरे कोई नेकी नहीं कर सका, इतना वक्त ही नहीं मिला, बस शॉर्ट पीरियड। एक बार ईमान लाया और इधर रूह परवास कर गई। लेकिन मकाम क्या है उस जवान का? मकाम क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो सहाबियत के उस मकाम पर पहुंच गया जहां गौसे पाक फरमाते हैं, वक्त का गौस और कुतुब भी उनके घोड़े के टाप से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता।
मुस्तफा कोई दुनिया की ताकत फिर उस मकाम को नहीं पहुंचा सकती जो एक बार बाजार मुस्तफा में बिकने वाले की कुव्वत होती है। एक बार बिक गया, कीमत कहाँ है, कीमत कहाँ है। इसीलिए क्या खूब कहा है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। पस्त किसको कहते हैं? नीचे वाले हिस्से को, और बाला कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। सिर्फ एक ही ताकत है जो तुझे नीचे से बहुत ऊपर तक ले जाती है, जमीन से आसमान पर ले जाती है। वो कौन सी कुव्वत है? कुव्वत इश्क है। हुजूर के दरबार में फिदा होना कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह। सीमांचल का वो इलाका या किशनगंज से मुत्तसिल या आपका छोटा सा गांव, लेकिन ये मंजर जो देख रहा हूं, यहाँ न मिंबर पर जगह है न मैदान में जगह है। अजीजा ने गिरामी, लेकिन एक बात मैं हर जलसे में कहता हूं, बिहार से के लोगों से खिताब करूं, बंगाल के लोगों से खिताब करूं, झारखंड के लोगों से खिताब करूं, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, किसी भी इलाके के लोगों से खिताब करूं, मजमे का हाल चाल ऐसा ही होता है। सारा जिस जगह गया लोग हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, अजनबियत जरा भी नहीं। जबकि मैं जुनूब हिंद का रहने वाला, पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आ रहा हूं, लेकिन चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है। ये बात मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं कही है, हकीकत है मेरे अजीजों। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये मुस्कुराना, या हमें आपका देखना जरा बराबर अजनबियत नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि नए लोगों में बैठे हैं, बल्कि हमारी पुरानी मुलाकात लगती है। ये मोहब्बत और ये अजमत आपके दिलों में किसने डाला है? कौन है जो हमें इस जमीन से लाकर इस मिंबर तक पहुंचाया है? वही कुव्वत इश्क है। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। वाह 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 वाह। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। नारे कफील साहब, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मौलाना बिरादरी में हसद बहुत होता है। ये बहुत सारी जगह शिकायत हुई है, कोई किसी की कबूलियत नहीं देखता, या एक दूसरे की टांग पकड़ते हैं। वल्लाह मैं कह रहा हूं, वल्लाह कह रहा हूं, इतने जलसों में एक भी आलिम को हसद करते हुए मैं आसपास देखा ही नहीं। मेरे अपने जलसों में मैंने देखा ही नहीं। मेरे बाप की उम्र के उलमा को भी इज्जत से मिलते हुए देखा। मेरे बाप की उम्र के छोटे उलमा जो उम्र में कम है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे बड़े मेरे उस्ताद की उम्र के, मेरे बाप की उम्र के, सब इज्जत से मिल रहे हैं। ये देख करके फिर पता चलता है इन सब के दिलों में अजमत किसने डाली? कुव्वत इश्क से हर पस्त को वाला कर। अल्लाह अल्लाह। अजब चीज है लज्जत आशनाई। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये है हकीकत में बिक जाने की कीमत। लोग पूछते हैं हुजूर के दरबार में आप बुलाते हैं, क्या मिलेगा? बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए। पूछना मत कि क्या मिलने वाला, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, हाँ आजमाइशें होती हैं। हाँ एक बात ये भी समझ करके चलो कि हुजूर पाक की वफादारी और उनकी गुलामी में आने के बाद ऐसा नहीं कि रोज हलवा पराठा मिलता रहेगा, रोज जो है मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने की और आराम से जीने की जिंदगी आसाइशों के साथ मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हुजूर के गुलामों को आजमाया भी जाएगा, और ऐसा आजमाया जाएगा आम लोगों को नहीं, हुजूर के गुलामों को। कभी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा, कभी तो उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जाएगा। जो जितना बड़ा आशिक है उतना ज्यादा वो मुसीबतों से गुजारा जाता है, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? घर की शिकायतें लेकर के आते हैं, घर में ये हालात वो हालात, बरकत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, बच्चे नाफरमान और बहुत सारे मामला, क्या क्या चीजें लेकर के बेकरारी की जिंदगियां हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, औरतें भी यहां पर बैठी हुई हैं,
औरतों का मिजाज आप जानते हैं, इनको अगर गर्द से तड़पता हुआ कभी किसी ने देखा होगा, एक ही चीज पर ये सबसे ज्यादा तड़पती हैं, इनके बच्चे को अगर कुछ हो जाए। मां के बेटे को गोद से निकालो, फिर देखो उसका तड़पना क्या होता है। उसका तड़पना, ममता मशहूर है पूरी दुनिया की, मां की ममता बेकरार हो जाती है। मां बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं करती, ये पूरी दुनिया जानती है कि नहीं है? पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मदीने की एक मां ऐसी भी है, मदीने की एक मां ऐसी है। बारगाह मुस्तफा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जा रहे हैं, 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर के आ गए। आका आपके साथ सहाबा जंग में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा जा सकता है जंग में? लेकिन वो खातून है, लेकर के आई। हुजूर ने पूछा क्यों ले आई? कहा मेरे शोहर शहीद हो चुके, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान बेटा नहीं, एक ही बच्चा है 1.5 साल का। इसलिए कि मैं जब देख रही हूं मदीने की माएं अपने जवानों को आपके साथ भेज रही हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा घर में रह जाए और आपके साथ ना जाए, ये इससे बड़ी मेरी कमनसीबी क्या है। आका मैं अपना बेटा लेकर के आई। सुनो, तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर। उस खातून का जवाब सुनकर के रोंगटे कांप जाते हैं, आज भी जिस्म थर्रा जाता है। खातून ने कहा आका पता है मेरा बच्चा तीर और तलवार नहीं चला सकता, जंग में लड़ तो नहीं सकता, लेकिन आका मेरे इस बच्चे को आप किसी सहाबी के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। हुजूर पर फिदा होने का जज्बा ये मदीने की औरतों में देखा है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर के फिदाइयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में। जो हुजूर पर लोगों ने फिदा किए हैं, अपने बच्चे, अपने माल, अपने जान, ये मंजर पूरी दुनिया में दोबारा ला भी नहीं सको। अजीजा ने गिरामे वखार, बात सिर्फ इतनी ही मैं करके रुखसत होना चाहता हूं। तुम्हारी बेकरारी, तुम्हारी बेकली, बेचैनी खत्म हो सकती है। एक बार दिल को धड़कना सिखा दो, किसी लैला के नाम पर नहीं, किसी मजनू के नाम पर नहीं, दिल की धड़कन से आवाज आनी चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जब बेकरारी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तुम्हारी जुबान बेइख्तियार पुकारने लगे, शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वह दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हुजूर पर जो फिदा होता है उसकी जिंदगी का मामला मैं बता रहा हूं। बेखौफ होकर जीता है, सहम कर डर करके नहीं जीता। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं, ये मशहूर है। भोले भाले हैं, जज्बाती भी हैं, और जल्दी किसी के साथ भाग भी जाते हैं, निकल जाते हैं। कोई भी आता है इनको खरीद के ले जाता है। बरसों से तुम्हारे साथ ये तिजारत चली आ रही, अब होश संभालो। ऐ नौजवानों, 5G का जमाना है, सब कुछ जान रहे हो, लिहाजा अब एक ही बात मैं पूछना चाहता हूं। सब अपने सीने पर, आपको सबको पता है, अपने दिल पर हाथ रख करके मुझे बताएं कितने दिल हैं तुम्हारे पास? 4 हैं, 2 हैं, एक ही है? एक ही दिल है तुम्हारे पास, और वो भी देना है तो फिर क्या दुनियावी कुत्तों को दोगी? एक ही दिल है तुम्हारे पास, एक ही दिल है, और दूसरा मिलता भी नहीं है। जब यही एक दिल है तो फिर बारगाह मुस्तफा में क्यों ना दे दे? इसको धड़कने की आदत उनके नाम पर क्यों न डाल दें? इसलिए कि जब जुबान बंद होती है, नबी के आशिक के दिल की धड़कन भी नबी नबी पुकारा करती है। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। हजरत बिलाल हबशी जब हुजूर की गुलामी में आए, क्या मिला उनको? क्या मिला? मक्का की गुलाम, मक्का के सरदारों की गुलामी से नजात हासिल करके जब बारगाह मुस्तफा में आए
6 साल के बाद दुनिया ने देखा मेरे आका ने उनको काबे की छत पर चढ़ा दिया, अजान देने के लिए काबे की छत पर चढ़ाया। ये तो एक मिसाल है मेरे अजीजों, हुजूर के नाम पर जो बिक जाता है मौला करीम उसकी इज्जतों को औजे सुरैया पर पहुंचाता है, आसमानों की बुलंदी पर ले जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज जिसके हाथ में ताश के पत्ते आए, शराब की बोतल आए, मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस है उन नौजवानों पर कि तुम हुजूर पाक की गुलामी की निस्बत रखते हो, तो फिर तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता, ये जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगती कि आज दुनिया तुम्हें शराबी कहे, तुम्हें कबाबी कहे, तुम्हें आवारा कहे। तुम जानते हो जब दुनिया ताना मारती है तो नबी के नाम से तुम्हें ताना देती है, नबी के नाम से ताना देती है। अपने आप को ऐसा ना बनाओ कि हुजूर के नाम पर कोई उंगली उठा सके, हुजूर के नाम पर कोई उंगली उठा सके। मैं जो बात कर रहा था उसको कंप्लीट कर देता हूं और फिर अपनी बात को भी खत्म करने पर आ रहा हूं। मदीने की एक खातून जिसका एक जंग में भाई भी शहीद, बेटा भी शहीद, बाप भी शहीद, शोहर भी शहीद, एक जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हो चुके हो। जरा अपनी औरतों से पूछ करके बताओ कौन सी औरत है जो बर्दाश्त कर पाएगी। अरे एक का शोहर इंतकाल कर जाए महीनों रोती है औरत, बेटा इंतकाल कर गया तो औरतें अपना दिमागी तवाजुन खो बैठती हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाती। और बाप की रुखसती तो औरत को कमजोर कर देती है और भाई की रुखसती उसको ढीला कर देती है। लेकिन मदीने की एक खातून एक ही जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हुए। लोगों ने खबर दी, ए खातून तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा शोहर शहीद हुआ, तेरा बाप शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ। वो खातून कहती आने वालों जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं, अल्लाह के रसूल सलामत है या नहीं। लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के नबी सलामत है। इतने पर इक्तिफा नहीं, उसने कहा आरूनी फअंजुर इलैहि, मुझे दिखाओ एक बार देखना चाहती हूँ, दिखाओ मुझे एक बार देखना चाहती हूँ। जिस खातून का बेटा जंग के मैदान में लाश है और जिसका भाई भी लाश बना हुआ हो, जिसका बाप भी, जिसका शोहर भी इंतकाल किया हो, उस वक्त औरत की ख्वाहिश सिर्फ ये है मुझे एक बार ताजदार मदीना को देखना है, हुजूर को देखना है। जब लोगों ने कहा रसूल पाक सलामत है, वो अपना आंचल आगे करती है और कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है। उन सहाबा का ये नारा था, उन सहाबा का नारा क्या था? हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जामिया फैजान ताजुश्शरिया। मेरे अजीजों हमारी बात कंप्लीट हो गई। जहां पर भी मैं गुफ्तगू करता हूं मेरी बात सिर्फ एक ही होती है, एक ही बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। लौह कलम किसको कहते हैं? ये छोटे कलम और तख्ती का नाम नहीं है, लौह कलम की बात की गई है। सब तेरे हिसाब से आ जाएगा। तुम कुर्सी की बात करते हो, इक्तिदार की बात करते हो, क़यादत की बात करते हो, दौलत की बात करते हो। अरे ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। फिर देखो कि ताकत और कुव्वत कहां से आती, और देखो फिर शुजाअत और हिम्मत आती कहां से। जिन सहाबा कराम के अंदर हमने ये खुसूसियात देखी वो सब कदम मुस्तफा की बरकत है, हुजूर पाक के नाम की बरकत है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं बेदाम ही बिक जाइए, बाजार नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते
रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज फिर से तुम्हें उस मोड़ पर लाए हुए हैं कि तुम्हें फैसला करना है। मौत बहुत करीब आ चुकी है, तुम्हारे घर करीब अनकरीब मलकुल मौत इजराइल आने वाले हैं। तुम भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। कब्र के बाद जो शुरू होने वाली जिंदगी है वो असल जिंदगी है। आखिरत की नॉन एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी एक बार फिर शुरू होने वाली है, जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी, जिसके लिए तुमने अपने आप को बदल लिया है। आज इस दुनिया के चक्कर में अपनी दाढ़ियां मुंडवा लिया, अपने सरों से टोपियां गायब कर